हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी चैप्टर का पार्ट 13 देखेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरी शुरुआत कर लिए थे, पिछले दो वीडियोस में हमने दो थ्योरी समाप्त भी कर ली है। आज के इस वीडियो में हम थर्ड थ्योरी शुरुआत करेंगे। थर्ड थ्योरी का नाम है दोस्तों ट्रेडिशनल थ्योरी। सो दोस्तों, ट्रेडिशनल थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कहता है, आपके कंपनी के लिए डिबेंचर्स बहुत ही जरूरी है, लेकिन डिबेंचर्स एक लिमिट तक जब एक कंपनी इशू करेगी तो प्रॉफिटेबल रहेगा, कम कॉस्ट लगेगा। अगर कंपनी एक लिमिट से ज्यादा डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उसके लिए कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल या तो फिर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बढ़ता जाएगा बोल के ट्रेडिशनल थ्योरी कहता है दोस्तों। अब डिबेंचर्स का मतलब क्या है, डिबेंचर्स है जैसे कंपनी बाहर से पैसा लेती है, बैंक्स के पास से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसे कहते हैं डिबेंचर्स। कंपनी डिबेंचर्स शुरू करती है। सो दोस्तों, डिबेंचर्स एक लिमिट तक अच्छा रहेगा, लिमिट के ऊपर क्रॉस हो गया तो आपके कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ जाता है बोल के ट्रेडिशनल थ्योरी कहता है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारा सिंपल सा इंट्रोडक्शन ट्रेडिशनल थ्योरी का दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पहले अच्छे से फॉर्मूला समझेंगे दोस्तों, फॉर्मूले समझेंगे, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन में क्या होता है, आपको तीन तरह के क्वेश्चन रहते हैं जब आपकी कंपनी डिबेंचर्स इशू नहीं करती है। सेकंड रहता है आपकी कंपनी लिमिट में जब इशू करती है तो आपका कॉस्ट कितना आता है, जब आपकी कंपनी ज्यादा डिबेंचर इशू करती है तो आपकी कंपनी कॉस्ट कितना आता है। ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे बहुत ही डिटेल में और हम आंसर करेंगे। आंसर के साथ मैं आपको लास्ट में उसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए फॉर्मूले के साथ हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। ट्रेडिशनल थ्योरी दोस्तों, ये फॉर्मूले हमारे नीचे दिए गए हैं दोस्तों। ये आपको थ्योरी में दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो बोलता है, दूसरा आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो बोलता है, यानी आपकी कंपनी का वैल्यू कितना आ रहा है और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है ये निकालो बोलता है दोस्तों। ये दोनों निकालने के, कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले है दोस्तों। फर्स्ट हम वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स दोस्तों। ये हमारा इजी फॉर्मूला है दोस्तों। ये मार्केट वैल्यू ऑफ जो डेप्ट है दोस्तों, ये आपको डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में अमाउंट दिया जाता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, ये आपको पर्टिकुलर कैलकुलेट करना होता है दोस्तों। और यहां पर दोस्तों देखिए, आपको तीन या तो फिर चार आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी ए बी सी डी दिया जाएगा और आपको बताना रहता है कि कौन सा जो आपको ऑप्शंस दिया रहा है उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू आपका कब आ रहा है और साथ ही साथ कॉस्ट आपका कब कम लग रहा है, ये आपको बताना होता है दोस्तों। सो इसे आपको तीन चार का फाइंड आउट करना होता है। इक्विटी शेयर का वैल्यू दोस्तों, इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने का इसका आपका अलग फॉर्मूला है, डायरेक्ट नहीं दिया जाता आपके क्वेश्चन में, तो उसको कैलकुलेट करने का अलग सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है दोस्तों, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल, जो भी आपके पास अर्निंग रहेगी आफ्टर इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का परसेंटेज आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो आपको ले लेना और दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल गया तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कर लीजिए, तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म आपका निकल जाएगा दोस्तों। ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द फर्म हम निकाल लिया। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सारे आपको आंसर्स में दिए जाते हैं, क्वेश्चन में दिए जाते हैं। इसको हम डोनेट करते हैं के ओ से, के ओ इक्वल टू ईबीआईटी। ईबीआईटी आपके क्वेश्चन में दिया जाता है डिवाइडेड बाय वी। वी यानी वैल्यू ऑफ द फर्म, जो आप वैल्यू ऑफ द फर्म निकालोगे ये आंसर करने के बाद जो भी आंसर्स आएंगे वो यहाँ पर आप पुट करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका निकल जाएगा दोस्तों। ये हो गया हमारे फॉर्मूलेस दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आ जाइए हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो बोल रहा है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालो बोल रहा है दोस्तों। नीचे तो दोस्तों आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। फर्स्ट आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका यहाँ पर ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 3 लाख है। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 15 लाख का आएगा थे। ये टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम में यूज नहीं होगा, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, सारा नेगलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है दोस्तों। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ए बी सी दोस्तों। तीनों दोस्तों आपको कॉम्बिनेशन है। इक्विटी जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपके इक्विटी का परसेंटेज कितना आ रहा है, ये आपको कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। तो दोस्तों ए देखिए, ए क्या कह रहा है, इफ द फर्म वाज नॉट डेब्ट सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%।
सो दोस्तों जब कंपनी डिबेंचर्स यहाँ पर इशू नहीं कर रही है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है आपका 10%, इक्विटी का परसेंटेज 10% आ रहा है कॉस्ट, ये जब आप डिबेंचर्स इशू नहीं कर रहे हो। सेकंड, इफ द फर्म वाज 6 लाख डिबेंचर्स 11% कॉस्ट है कहते हैं। जब कंपनी 6 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रही है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसका 11% आ रहा है कहते हैं। उसके बाद सी दोस्तों, इफ द फर्म वाज 9 लाख डिबेंचर्स सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15%। जब कंपनी 9 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रही है सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 11% आ रहा है। सो ये कॉम्बिनेशन होता है, जब आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ रहा है। ये आपके तीनों क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों के आपको वैल्यू ऑफ द फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीनों के आपको बताना है। और आपको जब 6 लाख डिबेंचर्स इशू करोगे तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आ रहा है, कॉस्ट कितना आ रहा है, आपको दोनों में समझाना है दोस्तों। ये दोनों आपको प्रॉब्लम्स करना है, ये तीनों इस पे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आपको assume that 6 lakh debentures can be raised at 5% rate of interest where 9 lakh debentures can be raised at 6% interest rate। जो आपको सेकंड में 6 लाख के जो डिबेंचर्स आपने इशू किए थे वो आप 5% इंटरेस्ट रेट पे इशू कर रहे होते, और सी में जो आपने 9 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रहे थे वो आप 6% पे इंटरेस्ट रेट पे इशू कर रहे होते, यानी 6% इंटरेस्ट आपको पे करना है आपके डिबेंचर्स होल्डर्स को दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है। सो चलिए हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ द फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीनों ए बी सी का हमें निकालना है दोस्तों। चलिए कर लेते हैं दोस्तों, आंसर की तरफ आ जाइए दोस्तों। जैसे हमें फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है दोस्तों। वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों। सो फॉर्मूले के हिसाब से दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे ए में नो डेब्ट था, बी में 6 लाख और सी में 9 लाख के आपके डिबेंचर्स थे दोस्तों। तो डिबेंचर्स का तो हमें दिया गया है, लेकिन इक्विटी शेयर्स का कुछ भी नाम और निशान आपके क्वेश्चन में नहीं है दोस्तों। सो इसे कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों, थोड़ा ऊपर आ जाइए। कैलकुलेट हम करेंगे दोस्तों पर्टिकुलर्स, ए का अलग से कैलकुलेट करेंगे। ए में हमारा नो डेब्ट था, जैसे आपके क्वेश्चन में नो डेब्ट था। बी में दोस्तों 6 लाख के डिबेंचर्स थे और 5% का इंटरेस्ट रेट था। सो जैसे क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया था कि 6 लाख के डिबेंचर्स बी में है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। और उसके बाद सी में दोस्तों, सी में 9 लाख के डिबेंचर्स थे, 9 लाख के डिबेंचर्स 6% का इंटरेस्ट रेट था। आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा 9 लाख के डिबेंचर्स जिसके 6% का इंटरेस्ट रेट था, वही आपको तीनों का यहाँ पर कैलकुलेट करना है दोस्तों। चलिए एक एक से कर लेते हैं। फर्स्ट हमें क्या लेना है दोस्तों, फर्स्ट हमें लेना है अर्निंग्स लेना है दोस्तों। आपके क्वेश्चन में देख लीजिए, आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम दिख रहा होगा। ऑपरेटिंग इनकम को हम ईबीआईटी भी कहते हैं। ईबीआईटी आपके क्वेश्चन में है दोस्तों। ईबीआईटी कितना है, 3 लाख है दोस्तों। 3 लाख लिख लीजिए। ईबीआईटी तीनों में 3 लाख आएगा दोस्तों, तीनों में 3 लाख ले लीजिए दोस्तों। इसमें से क्या होगा दोस्तों, ये हमारा ईबीआईटी है ना, यहां पर अभी हमारे इंटरेस्ट माइनस नहीं हुए डिबेंचर्स के। सो पहला काम कर लीजिए, इंटरेस्ट माइनस कर लीजिए, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये पहले माइनस कर लीजिए दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सो दोस्तों इंटरेस्ट कितना लेना है, फर्स्ट में तो डिबेंचर्स है ही नहीं दोस्तों, आपके क्वेश्चन में फर्स्ट में तो डिबेंचर्स है ही नहीं, यहां पर डैश छोड़ दीजिए, डिबेंचर्स है ही नहीं। सेकंड में दोस्तों देखिए हमने यहां पर हेडिंग में लिख लिया 6 लाख के डिबेंचर्स है, 5% पे लेना है। सो हेडिंग में लिख लिया, तो यहीं पे लिख लीजिए 6 लाख। कैसे करना देखिए, 6 लाख इंटू 5% कर लीजिए दोस्तों। आपके कैलकुलेटर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। 6 लाख इंटू 5% करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 30,000 आपका आंसर आएगा। सो 30,000 यहां पर लिख लीजिए। उसके बाद देखो सी का देख लीजिए, 9 लाख पे आपको 6% निकालना है। सो 9 लाख इंटू 6% जब हम करेंगे तो हमारा आंसर 54,000 आएगा दोस्तों। आप क्या कर लीजिए, सिर्फ आप माइनस कर लीजिए। सो 3 लाख में से कुछ भी नहीं है तो 3 लाख ऐसे ही रख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों 3 लाख में से जब आप 30,000 निकालेंगे तो आपका आंसर 2,70,000 आएगा। उसके बाद 3 लाख में से जब आप 54,000 निकालेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 2,46,000 आएगा। 2,46,000 लिख लीजिए। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा अर्निंग मिल गया हमें, अर्निंग हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। सो दोस्तों एक बात गौर कर लीजिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना था दोस्तों।
सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना था, इसका फॉर्मूला था दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला था अर्निंग्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों, फॉर्मूला हमारा ये था। सो दोस्तों देख लीजिए, अर्निंग्स हमने निकाल लिया, अर्निंग्स हमारे मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें सिर्फ क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना है। ए का एग्जांपल देके समझाता हूं। ए का अर्निंग्स देखिए दोस्तों 3 लाख से एक अर्निंग है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख डिवाइडेड बाय आपके क्वेश्चन में देखिए दोस्तों ए में आपको लास्ट में दिख रहा होगा 10%, 10% हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये 10% लिख लीजिए 10%। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10% कर लीजिए। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10% करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों, आपका आंसर देखिए दोस्तों 30 लाख आपका आंसर आएगा। आपका आंसर 30 लाख आ गया दोस्तों। उसके बाद देखिए ऐसे ही 2,70,000 हमारा बी का आ गया था, अर्निंग्स 2,70,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपके क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी 11% है। सो यहां पर 2,70,000 डिवाइडेड बाय 11% कर लीजिए। 2,70,000 डिवाइडेड बाय 11% करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 24,54,545 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। वैसे ही सी का देखिए, सी का हमारा अर्निंग अवेलेबल 2,46,000 है, डिवाइडेड बाय 2,46,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखिए दोस्तों आपके क्वेश्चन में 15% है, 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो 2,46,000 डिवाइडेड बाय 15% करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 16,40,000 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल लिया। चलिए अब वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फर्म ए का देखिए, ए का वैल्यू ऑफ द फर्म हमें चाहिए, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने यहां पर निकाल लिए। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। सो ए का देखिए दोस्तों मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 30 लाख है दोस्तों। सो 30 लाख लिख लीजिए, 30 लाख प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ए में देखिए, ए में क्या कहा गया है, द फर्म वाज नो डेब्ट, यहां पर आपको डिबेंचर्स नहीं दिया गया है। सो आपका डिबेंचर्स कितना है, 0 है दोस्तों। सो कैलकुलेशन दिख रहा होगा 30 लाख प्लस 0 करेंगे तो आपका 30 लाख ही आएगा दोस्तों। उसके बाद बी का देखिए, बी का मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है, बी का मार्केट वैल्यू शेयर्स 24,54,545 हमने निकाल लिया दोस्तों। यही लिख लेते हैं 24,54,545 हमने निकाल लिया, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स है, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आपके क्वेश्चन में देखिए बी में इफ द फर्म वाज 6 लाख डिबेंचर्स, यहां पर आपके 6 लाख के डिबेंचर्स है। सो प्लस 6 लाख। सो दोस्तों देख लीजिए 24,54,545 प्लस 6 लाख करेंगे तो आपका आंसर 30,54,545 हमारा आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद सी का देखिए, सी का हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आया था, 16,40,000 आया था, 16,40,000 आया था। 16,40,000 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स देखिए दोस्तों, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आपके क्वेश्चन में सी का इफ द फर्म वाज 9 लाख डिबेंचर्स, 9 लाख के डिबेंचर्स कहते हैं। सो 9 लाख यहां पर भी लिख लीजिए दोस्तों। 16,40,000 प्लस 9 लाख करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 25,40,000 आपका आंसर आएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये हमने वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला दोस्तों। अब जैसे हमें निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वैल्यू ऑफ द फर्म लगेगा दोस्तों। सो ये आंसर ए का, बी का ये आंसर और सी का ये आंसर लगेगा। स्क्रीनशॉट में ले लेता हूं, जब हम करते जाएंगे वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा दोस्तों। चलिए हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है दोस्तों। इसका फॉर्मूला बताया था मैं, KO इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला था दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला था। सो चलिए दोस्तों ए का देखिए EBIT दोस्तों, EBIT जो आपका ऑपरेटिंग इनकम था दोस्तों, ऑपरेटिंग इनकम तीनों के लिए एक ही आएगा। आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम 3 लाख दिख रहा है, तीनों के लिए 3 लाख एज इट इज रहेगा दोस्तों। सो EBIT दोस्तों ए का 3 लाख डिवाइडेड बाय
वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमने ए का निकाला था वो लेना है यहाँ पर। वैल्यू ऑफ द फर्म ए का कितना था दोस्तों, आपके स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। वैल्यू ऑफ द फर्म था दोस्तों 30 लैक्स, 30 लैक्स था। ये 30 लैक्स ले लीजिए इंटू 100 एज इट इज। सो दोस्तों साइड में कर लेता हूं, चलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 30 लैक्स इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर दोस्तों 10% आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये आंसर आ गया। चलिए बी का कर लेते हैं। बी का भी वैसे ही दोस्तों ईबीआईटी जैसे मैंने कहा ईबीआईटी सेम आएगा 3 लैक्स, 3 लैक्स जो आपके क्वेश्चन में था 3 लैक्स, ऑपरेटिंग इनकम 3 लैक्स एज इट इज। उसके बाद वैल्यू ऑफ द फर्म जो हमने बी का कैलकुलेट किया था, आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। बी का अमाउंट आया था दोस्तों 30,54,545, वही ले लेते हैं। 30,54,545 हमारा आंसर आया था, इंटू 100 करना है। सो चलिए दोस्तों समराइज कर लीजिए। 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 30,54,545 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर 9.82% आएगा दोस्तों। उसके बाद सी का देखिए, सी का दोस्तों जैसे 3 लाख हमें एज इट इज ईबीआईटी 3 लाख ले लेना है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म सी का आया था दोस्तों। वैल्यू ऑफ द फर्म देखिए स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। वैल्यू ऑफ द फर्म हमने निकाला था, वैल्यू ऑफ द फर्म 25,40,000 हमने निकाला था, वही 25,40,000 यहां पर ले लीजिए। 25,40,000 यहां पर ले लीजिए इंटू 100। देखिए दोस्तों इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। 3 लैक्स डिवाइडेड बाय 25,40,000 इंटू 100 करेंगे तो 11.81% आएगा दोस्तों। आ गया। ये हमारे तीनों आंसर देखिए थे दोस्तों। और जैसे मैंने कहा था सिर्फ डिबेंचर जब अब तक एक ये थ्योरी कहती है ट्रेडिशनल थ्योरी, डिबेंचर्स चुप एक लिमिट तक रहेगा तो अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा लिमिट से बढ़ गया तो आपका डिबेंचर्स खतरे में पड़ जाएगा, यानी आपकी कंपनी लॉस में आएगी बोल के कहता है दोस्तों। ए में देखिए दोस्तों, ए में कोई भी डिबेंचर्स नहीं था, आपकी कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% आ रहा है। बी में आपका डिबेंचर्स कितना था, 6 लाख का आपका डिबेंचर्स था आपके क्वेश्चन में, तो आपका आंसर 9.82% आ रहा है दोस्तों। वैसे हमने यहाँ पर डिबेंचर्स बढ़ाया था, सी में 9 लाख के डिबेंचर्स थे तो आपका आंसर 11.81% आ रहा है दोस्तों। यानी आप जैसे डिबेंचर्स बढ़ाते जा रहे हो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रहा है। डिबेंचर्स अगर लिमिट में रहेगा तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता रहेगा दोस्तों। यही समझाने का है, जैसे आप डिबेंचर्स एक लिमिट तक इशू करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम रहेगा, अगर लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो गया तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा आएगा बोल के ये ट्रेडिशनल थ्योरी कहता है दोस्तों। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। जैसे मैंने कहा था मैं लास्ट में आपको इसी तरह क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और एक बात, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था बीकॉम 6 एनईपी सिलेबस को लेंगे, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। और एक बात, इस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के क्या आप फर्स्ट थ्योरी सेकंड थ्योरी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।